जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में पत्नी के सुख के विषय में 42 श्लोकों में बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं कि आपकी पत्नी कैसी होगी, सच्चरित्र होगी अथवा दुष्चरित्र होगी, और उसके जीवन में कोई रोग होगा या नहीं होगा, स्वस्थ रहेगी, पुत्रवान होगी, सुशील होगी, प्रत्येक विषयों में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज के पहले हमने इन 42 श्लोकों में से 4 श्लोकों की चर्चा कर ली है, और उन सारे वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है, जो कि हमारे YouTube पर उपलब्ध हैं, जो कि शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण है, सारे वीडियोज को देखिए और शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का आनंद उठाइए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं 5वें श्लोक को, देखते हैं कि महर्षि पराशर 5वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि तस्यापि रोगिणी भार्या बहु भार्यो नरो भवेत् मंदभे शुक्र गेहे वा जायाधीशे शुभेक्षिते स्वोच्चगे तु विशेषेण बहु भार्यो भवेन् नरः। तो मित्रों 19वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है, और ये चौथे श्लोक के दूसरे लाइन और छठे श्लोक के पहले लाइन के अर्थों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए चौथे श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि नीचे शत्रु ग्रह वा निर्बले वा कलत्रपे, अर्थात यदि सप्तमेश किसी नीच राशि में अथवा शत्रु की राशि में बैठा हो अथवा सप्तम भाव में भी बैठा हो, तो किसी भी प्रकार से वो निर्बल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की जो पत्नी होती है वो सदैव रोगिणी रहने वाली हो। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे जातक की कई पत्नियां भी होती। और 5वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली का सप्तमेश, जो कि 7वें घर का मालिक होता है, अगर वो शनि की राशि में अर्थात मकर या कुंभ राशि में बैठा हो कहीं पर, या फिर शुक्र की राशि में तुला या वृषभ राशि में कहीं बैठा हो, साथ ही उसके ऊपर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, अथवा आपकी कुंडली में 7वें घर का जो मालिक हो वो कहीं अपने उच्च राशि में बैठा हो, विशिष्ट रूप से बलवान हो, तो ऐसा फल होता है कि ऐसे जातक की कई पत्नियां होती हैं, कई विवाह होते हैं। अथवा कई पत्नियों से ये भी आप तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ऐसे जातक के कई स्त्रियों से संबंध भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे ये सारे विवाह ही हों, कई प्रकार के अनैतिक संबंध भी ऐसे जातक के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली से फलादेश निकाल सकते हैं इन विशिष्ट सूत्रों के आधार पर जो महर्षि पराशर ने लिखा है। इन सबके बड़े ही विस्तृत रूप से व्याख्यान करके हमने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। आप इनमें से अर्थ निकालें, और अगर आपको समझ में ना आवे तो आप हमारे YouTube पर आइए, वहां आकर के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बर्थ डिटेल के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। और यदि आप अपनी कुंडली पर विशिष्ट सलाह लेना चाहते हो, आप देश या विदेश कहीं भी रहते हो, आप फोन पर हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपकी कुंडली देख करके आपको विधिवत समझा देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।